presentation. करूं सर स्टार्ट? हाँ जी, नमस्कार। My name is Zair Iftikhar. My roll number is 15411. Today my topic for presentation is the nature of attention. First of all, हम इसकी definition देखते हैं attention की. The process by which the individual focuses awareness on certain type of actions while ignoring others. मतलब कि attention वो process है जिसमें कोई इंसान शब्द के कुछ मखसूस अज़ा मरकूज करता है while ignoring others, को नजरअंदाज करते हुए वो प्रोसेस है जिसमें हम मखसूस चीजों की तवज्जो मर्कूज करते हैं और बाकी सब को नजरअंदाज कर देते हैं किसी एक मखसूस स्टिमुलाई। आगे आइए द नेचर ऑफ अटेंशन। At given moment, our sense organs are bombarded by a multitude of stimuli. किसी भी एक मौजूदा लम्हे में हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं इन पर बहुत सारे स्टिमुलाइज की बमबारी हो रही थी। Yet we see only a few of them clearly. लेकिन हम उनसे सिर्फ चंद एक कोई वाज़ह तौर पर देख सकते हैं। From among the many stimuli present in our environment, we select and consciously react to only those that relate to present need interest. अब जो हमारी होल है में बहुत सारे स्टिमुलाई एक वक्त में प्रेजेंट होते हैं लेकिन हम उनमें से सिर्फ करते हैं और उन्हीं पर रिएक्ट करते हैं जो हमारी मौजूदा ज़रूरत और या जिनमें हमें दिलचस्पी हो। फॉर एग्जाम्पल देख के अगर आप कोई इंटरेस्ट स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं या कोई नॉवल पढ़ रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं, you are not really disturbed by other stimuli present in sound। हमारी किस पर है, यहाँ बुक पर होगी या जो हम नोवेल पढ़ रहे हैं या मूवी देख रहे हैं, तो जो इर्द गिर्द स्टिमुलाई प्रेजेंट है हमारी उन पर तवज्जो नहीं होगी तो हम आम तौर पर नहीं होते। ये जो प्रोसेस है जिसमें हमने अब बुक पढ़ रहे थे, सारी तवज्जो बुक पर थी लेकिन इर्द गिर्द किसी चीज़ पर नहीं थी, हम उन्हें इग्नोर कर रहे थे। ये जो प्रोसेस है साइकोलॉजिकल सिलेक्टिविटी से हम कहते हैं। जैर साथ नोट्स भी शो करवा दो ताकि उन्हें पता तो चले क्या पढ़ रहे हैं। Years of psychology have been interested in how we notice certain. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हाँ जी सर कुछ स्टूडेंट मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन एरर आई जा रहा है, वो पिक भी भेज रहे हैं ग्रुप में, चेक कर दीजिए। उन्हें क्या दोबारा कॉपी करके दोबारा पेस्ट करके दे। ठीक है सर। अंदर बाकी लोग कर, आप तो प्रेजेंटेशन कंटिन्यू रखते हैं। जहर आप प्रेजेंटेशन कंटिन्यू रखें। उस्मान आप स्क्रीन शो करवा दें या मुझे नोट सेंड कर दें। ओके सर, मैं सेंड कर देता हूँ। सर हाँ जी, सर पिक्चर सेंड कर दूं? वो नोट सेंड कर देते हैं। अच्छा सर ग्रुप में सेंड कर दी मैंने पिक्चर। अभी तक आ रही। चलो करें प्रेजेंट।
सर दोबारा से स्टार्ट करूं कि उधर से कंटिन्यू कर? जैसे मर्जी का। अच्छा, आगे आ गया हमारे पास the earliest years of psychology. Psychologists have been interested in how we notice certain things and ignore others. अब वो कह रहा है कि साइकोलॉजी के शुरू वाले सालों से ही साइकोलॉजिस्ट इस चीज में इंटरेस्टेड है, किस तरह कुछ मखसूस चीजों को पर तवज्जो देते हैं और बाकी सबको इग्नोर देते हैं। उसने कहा कि एक वक्त में हम सिर्फ एक स्टिमुलाई को ये अटेंड कर सकें, ये नहीं हो सकता कि हम 2-3 स्टिमुलाई पर अपनी तवज्जो दें। सिर्फ एक टाइम पे एक ही चीज को हम अटेंड कर सकते हैं, बाकी सबको इग्नोर करना पड़ेगा। देयर आर सेवरल स्टिमुलाई इन आवर एनवायरनमेंट दैट रीच आवर सेंसेस। अब हमें पता है हमारे इर्द गिर्द माहौल रह रहा है और बात है वो सेंस ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। ये क्यों होता है? क्योंकि एक ही वक्त में हम सारे स्टिमुलाइज को जान नहीं सकते, सिर्फ कुछ मखसूस पर हम तवज्जो दे सकते हैं। अब वो एग्जांपल दे रहा है कि अगर आप कोई बुक का पेज पढ़ रहे हैं, उसकी रीडिंग कर रहे हैं, कोई 5-10 मिनट आप रीडिंग कर रहे हैं और आप देर के लिए नहीं देख तो आपको जैसे नजर आएंगे, हो सकता है वो साउंड्स भी हो सकती हैं मौजूद है जहाँ बैठ के आप रीड कर रहे हैं। तो अगर आप खिड़की से बाहर देखें तो बाहर भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, जिनमें लोग हो सकते हैं, व्हीकल्स हो सकती हैं, ट्रैफिक साउंड हो सकता है, इनके मुख्तलिफ स्टिमुलाई हमें नजर आएंगे। अगर हम थोड़ा सा और ध्यान दें तो जो हल्का सा प्रेशर हमें अपनी बॉडी पर लगाओ, हार्ट बीट है, जो हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, इसकी भी हमें जो है वो सुनाई देगा। नोटिस इफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी आर रिलैक्स्ड और एनीवन इज टीचिंग। अगर हम और थोड़ी सी तवज्जो दें तो हमें लगेगा कि जैसे हमारे बॉडी के कुछ पार्ट रिलैक्स्ड हैं और कुछ में पेन या दर्द महसूस होगा। अब वो कह रहे हैं ये सारे स्टिमुलाई तब प्रेजेंट थे जब हमने ब्रीदिंग स्टार्ट की, लेकिन क्या था, हमारी सारी तवज्जो बुक पर थी, हम इन सब स्टिमुलाई को इग्नोर कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने थोड़ी देर के लिए रुक के बुक से अपनी तवज्जो हटाई और अपने इर्द गिर्द देखा तो हमारी जो अटेंशन है वो सारी इर्द गिर्द जो स्टिमुलाइज है उन पर चलेगी। दिस प्रोसेस ऑफ फोकसिंग ऑन अ फ्यू स्टिमुलाई व्हाइल इग्नोरिंग इज कॉल्ड अटेंशन। ये बात आ गई फिर कि कुछ मखसूस स्टिमुलाई पर हम तवज्जो देते हैं और बाकी सबको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ये वो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाता है अटेंशन। In view of the limited capacity of the brain to process and interpret sensory information, it seems inevitable that we should be attentive to certain things and not others. अब वो कह रहा है कि इसको ध्यान में रखते हुए कि हमारा ब्रेन प्रोसेस नहीं कर सकता, ठीक है। इट इज इनविटेबल, जरूरी है कि हम सिर्फ कुछ चीजों को अटेंड करें, बाकी सबको इग्नोर कर दें। देयरफॉर वी नेवर ट्राई टू अटेंड टू ऑल द स्टिमुलाई प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट। इसलिए हम कभी कोशिश नहीं करते कि जो सारे के सारे स्टिमुलाई प्रेजेंट है हम सब पर तवज्जो दें, हम सिर्फ कुछ मखसूस जो हमारे इंटरेस्ट का होता है उस पर तवज्जो देते हैं। अगर हम साइकोलॉजिस्ट हैव डिस्क्राइब्ड अटेंशन पूल ऑफ मेंटल रिसोर्सेज। अब वो कह रहा है कुछ साइकोलॉजिस्ट ने अटेंशन को इस तरह बयान किया कि ये जहनी कोशिश है या जहनी सहूलियात का मजमूआ है। All of our mental activities, that is perceiving, learning and remembering, require such a mental effort or attention. अब वो कह रहा है कि जितनी भी हमारी जहनी सरगर्मियां जिसमें लर्निंग आ जाती है, परसीविंग आ जाती है, रिमेम्बरिंग आ जाती है, ये कह रहा है जितने भी ये टास्क हैं इन सब को पूरा करने के लिए हमें बहुत ज्यादा जहनी कोशिश और जरूरत है। आप कोई टास्क हमने पूरा करना है, ठीक है, उस पर कितनी तवज्जो देनी है वो डिपेंड करता है उस स्टिमुलाई पर, ठीक है। सम टास्क रिक्वायर अ लॉट ऑफ टेंशन बिकॉज द स्टिमुलाई आर डिफिकल्ट टू प्रोसेस। अब वो कह रहा है कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा करने की जरूरत होती है क्योंकि जो स्टिमुलाई है वो बहुत उस पर अमना बहुत मुश्किल होता है। अब वो एग्जांपल दे, फॉर एग्जांपल कि आपका जो टीचर है वो स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको दे रहा है, या आप मिड टर्म के पेपर सोल्व कर रहे हैं, या आप पीआर कर रहे हैं, तो इन सब टास्क को पूरा करने का आपको है टू अंडरस्टैंड एंड कंप्लीट सच टास्क यू हैव टू पे a lot of attention because they require to link together several pieces of information in order to make it a meaningful whole। जितने टास्क हैं इनमें इनको पूरा करने के लिए और इनको समझने के क्या होता है कि हमें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ता है मुख्तलिफ रिसोर्सेज से, और बाद में उस सारी को कलेक्ट करके एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनानी पड़ती है। इसलिए किसी भी टाइम पे हमारी अटेंशन लूज नहीं होनी चाहिए, हमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है ये जो ऊपर टास्क आए हैं इनको पूरा करने के लिए। When you are seriously observed in your work, the background stimuli may not reach full awareness। अब वो बता रहा है कि अगर आप अपने काम में पूरी तरह मगन है तो जो आपके बैकग्राउंड स्टिमुलाई नहीं होता कि उनको कंप्लीट ब्लॉक कर
वो प्रेजेंट रहेंगे और आपकी सेंसेस तक पहुंच भी रहे होंगे, लेकिन आप वजह अगर आपके काम पे पूरी होगी तो आप उनको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ब्लॉक नहीं सकते। Something once that is unusual or important enough will arouse sufficient attention to bring these stimuli in our conscious awareness. अब हम अपने काम में मगन है, ठीक है, अगर कुछ ऐसा होता है जो ज़रूरी हो या गैर मामूली हो, हमारे इर्द गिर्द अचानक रूनमा होता है, तो हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो सकती है हमारे काम से उस स्टिमुलाई पर। फॉर इंस्टेंस अब वो एग्जांपल दे रहा है कि अगर कोई आर्टिस्ट है, वो अपनी पेंटिंग बनाने में पूरी तरह और अपनी जो सराउंडिंग है उससे बिल्कुल बाहर होकर अपनी पेंटिंग बना रहा है, ठीक है, अब उसकी सारी तवज्जो किस पर है? पेंटिंग बनाने पर। लेकिन अगर अचानक किसी पास वाले घर से गाढ़ा काला धुआं उठे तो वो क्या होगा, उसकी अटेंशन पेंटिंग से डाइवर्ट होकर उस धुएं की तरफ चली जाएगी और वो इमीडिएटली पुलिस या फायर ब्रिगेड को कॉल करेगा हेल्प के लिए। अब उसकी अटेंशन पेंटिंग से डाइवर्ट हो जो काला धुआं है उस पर चलेगी। इस तरह स्टिमुलाई क्या था, वो स्टिमुलाई प्रेजेंट तो पहले भी था, लेकिन जैसे ही वो अपनी फुल अवेयरनेस पे आया तो उसकी अटेंशन पेंटिंग से डाइवर्ट होकर उस काले धुएं पर चलेगी। सर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट किसकी? सर स्टूडेंट का इशू अभी भी है सर, वो ज्वाइन नहीं हो पा रही हैं, आप दोबारा लिंक सेंड करते हैं सर, प्लीज दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। यार क्यों नहीं हो पा रहे हैं? मैं क्या देखो, मैं अगर कॉल डिस्कनेक्ट करूंगा ना तो उससे इशू ये होगा कि जी वो रिकॉर्डिंग जो है ना वो यहीं रुक जाएगी। जो बाकी हैं वो उतनी देर प्रेजेंट कर ले, अगर वरना दूसरे वक्फे में हम ना उनको ले लेते हैं। चलें ठीक है सर। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। My name is Mohammad Saklan Mushtaq. Today my topic of presentation is condition of attention. सर आवाज आ रही है? सर जी आवाज आ रही है? हेलो सर। सर आवाज आ रही है? हाँ आर्यन स्टार्ट कर। कंडीशन ऑफ अटेंशन। अटेंशन प्रीसीड परसेप्शन। अटेंशन एक सबका ख्याल है एंड ऑफन डिटरमाइन और अक्सर डिटरमाइन करता है इट्स करैक्टर, इसके करैक्टर इन होल मुकम्मल तौर पर और इन पार्ट या हिस्सों में। अटेंशन इज एक्टिव बिहेवियर। अटेंशन एक एक्टिव बिहेवियर है। वी आर सेड टू बी अटेंटिव। हम उस वक्त अटेंटिव होते हैं व्हेन वी फोकस ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। जब हम एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, सच ए चेंज इन वेदर, जैसा कि मौसम में चेंज, कंजर्वेशन विद फिजिशियन, एक फिजिशियन के साथ कंजर्वेशन, और एक क्रिकेट मैच या क्रिकेट मैच के दौरान। अटेंशन ऑफन शिफ्ट रैपिडली है। अटेंशन बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाती है एंड मे बी ऑफ रिलेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत ही कम वक्त में। सपोज यू वेंट विद योर पेरेंट्स टू अटेंड ए मैरिज सेरेमनी। मिसाल के तौर पर आप अपने घर वाले मतलब वालिदैन के साथ एक शादी की तकरीब में जाते हैं। योर पेरेंट्स वर इन क्रॉस कंजर्वेशन विद देयर फ्रेंड्स। आपके वालिदैन अपने साथ गपशप में मसरूफ हो जाते हैं, बट यू आर गेटिंग बोर। लेकिन आप वहाँ बोर महसूस करना शुरू हो जाते हैं। योर अटेंशन शिफ्टेड फ्रॉम पीपल। आपके अटेंशन लोगों से शिफ्ट हो जाती है अराउंड यू, आपके दरमियान जो लोग होते हैं, टू द डेकोरेशन इन द वेडिंग हॉल। शादी हॉल की जो डेकोरेशन होती है उसमें कलरफुल लाइट्स में, म्यूजिक में एटसेट्रा। व्हाट आर द फैक्टर्स? वो कौन से फैक्टर हैं दैट मेक एन ऑब्जेक्ट, जो एक ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, पर्सन, शख्स को, और सिचुएशन या सिचुएशन को अट्रैक्ट और अटेंशन, हमारी अटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑफ इनॉर्मस प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। ये सवाल बहुत ही प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस मतलब बहुत ज्यादा अहम है। फॉर इंस्टेंस, जैसा कि द मैन्युफैक्चरर ऑफ न्यू प्रोडक्ट, जब एक बंदा मतलब कोई न्यू प्रोडक्ट बनाता है टू एडवर्टाइज इट,
इसको एडवर्टाइज करने के लिए वो कोशिश करता है कि वो इस तरह से मतलब इसकी एडवर्टाइजमेंट करे कि लोग इसमें इंटरेस्टेड हों। इन जनरल अटेंशन इज कैप्चर्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। Some of the determinants of attention relate to characteristics of stimulus, whereas other depend, जबकि दूसरे डिपेंड करते हैं personal interest पर, motives पर, और other selective condition और selective condition पर within observe जो observer के दरमियान होती हैं। Usually several of these factors आप लोगों ने relate स्टार्ट together। नहीं की प्रेजेंटेशन? जी सर, आप लोगों से मुखातिब हूँ मैं, बोल लो तो सही। जी सर। हेलो, जी सर। स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे? सर जी वाकई में इशू है, आज मीटिंग में मेरी भी डिस्कनेक्ट हो गई, दोबारा से लिंक ज्वाइन करना पड़ा। यार मैं ये वाली बात कर रहा हूँ, जिनका इशू है चलो मान लिया इशू है, जो बाकी लोग हैं वो तो प्रेजेंट करें। वो प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसने स्टार्ट की हुई है तब की। चले करें। मेरी हैंड फ्री कभी चलती है कभी बंद हो जाती है। अब दूसरे वाली लगाई है तो उसमें आवाज आ रही है, इसमें नहीं आ रही। चले। आउटर डिटरमिनेंट्स ऑब्जेक्टिव कंडीशन। आउटर मतलब जो कंडीशन है वो है, पहले वह प्रीपोटेंसी शिद्दत। सम स्टिमुलाई आर मोर पोटेंट, कुछ स्टिमुलाई बहुत शिद्दत वाले होते हैं अट्रैक्टिंग और अटेंशन, हमारी अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए, देन अदर्स दूसरों के बजाय। इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस की इंटेंसिटी इज अ पोटेंट फैक्टर, एक शिद्दत वाला फैक्टर है अट्रैक्टिंग और अटेंशन, हमारी अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर लाउड नॉइस, शोर, bright lights, intense order, शदीद बदबू एंड एक्सट्रीम चेंज इन टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर में बहुत ज्यादा चेंज यूजुअली अट्रैक्ट अस इंस्टेंटली, हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। साइज, अदर थिंग्स आर बीइंग इक्वल, a large object is more likely to attract our attention than smaller ones। एक बड़ा ऑब्जेक्ट हमारी अटेंशन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है बजाय छोटे के। This is the factor behind full page advertisement, big signboard used for publicity of business centers, बड़े साइन बोर्ड यूज होते हैं फॉर पब्लिसिटी ऑफ बिजनेस की पब्लिसिटी के लिए, रेस्टोरेंट्स की पब्लिसिटी के लिए, होटल्स की पब्लिसिटी के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, तालीमी इदारों की पब्लिसिटी के लिए, एंड इवन सॉफ्ट ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स की पब्लिसिटी के लिए, लाइक पेप्सी, कोका कोला एटसेट्रा। तब्दीली, चेंज यूजुअली अट्रैक्ट अटेंशन, तब्दीली हमारी अटेंशन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर फ्लैशिंग नियॉन लाइट्स, ए टेलीफोन और सेल बेल और द कॉल फॉर प्रेयर इन एन नियरबाई मॉस्क। गरीबी मस्जिद में जब अजान होती है तो वो मतलब तब्दीली होती है, वो हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। इन अदर वर्ड्स, सडन चेंज इन आवर सराउंडिंग अट्रैक्ट आवर अटेंशन। दूसरे लफ्जों में अचानक वो तब्दीली हमारे अटेंशन को अट्रैक्ट करती है। मूवमेंट, मूविंग ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट हरकत में होते हैं वो हमारी अटेंशन को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसा कि इफ ए डॉग इज लाइंग मोशनलेस, एक जो कुत्ता है मतलब मोशन बेहिस पड़ा हुआ है ग्राउंड पर, तो वो हम उसको नोटिस नहीं करते, बट इफ वी गेट अप, जब वो खड़ा हो जाता है एंड स्टार्ट रनिंग और भागना शुरू कर देता है और बार्किंग को या भौंकना शुरू कर देता है, इन रिस्पांस टू सम स्टिमुलाई, सम स्टिमुलस के रिस्पांस में और डेंजर सिग्नल या खतरे के सिग्नल में, इट विल इंस्टेंटली ड्रा आवर अटेंशन, ये हमारे अटेंशन को जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है। विजिटिंग ए पार्क, जब एक हम पार्क विजिट करते हैं एट नाइट, रात को, वी आर नॉट सिग्निफिकेंटली अट्रैक्टेड बाय ऑर्डिनरी फाउंटेन, हम एक मामूली फुहारे से अट्रैक्ट नहीं होते, बट कलरफुल वाटर, लेकिन रंग बिरंगा वाटर पानी, फ्लो दैट आर परसीव्ड इन मोशन, जो हरकत में होता है, विद चेंजिंग कलर, उसके रंग तब्दील हो रहे हैं, एंड फॉर्म अट्रैक्ट अटेंशन इमीडिएटली, वो हमारी अटेंशन को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट पर्सन। Assalamu alaikum. My name is Ikrati, roll number 15429. I will tell you about span of attention. आवाज आ रही है सर जी? जी आ रही है बात। One of the earliest experiments in psychology was performed to determine the span of attention. मतलब जो शुरू में एक्सपेरिमेंट्स किए गए साइकोलॉजी में, उनमें से एक जो था वो स्पैन ऑफ अटेंशन था। स्पैन ऑफ अटेंशन क्या है? द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वन कैन अटेंड टू एट द सेम टाइम, मतलब कि जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक टाइम में हम कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को अटेंड कर सकते हैं, कि उनको तवज्जो दे सकते हैं, उनको स्पैन ऑफ अटेंशन कहते हैं।
that is the number of objects one can attend to at the same time. Sir William Hamilton, in his famous lectures on metaphysics, used to tell his students that if they threw a handful of marbles on the floor, they would not be able to view more than 6 or 7 marbles at any one time. सर विलियम हैमिल्टन ने अपने स्टूडेंट्स को ये कहा था कि अगर वो एक मुट्ठी भर मार्बल्स को फर्श पे फेंकते हैं तो वो 6 या 7 से ज्यादा मार्बल्स को एक टाइम में नहीं देख सकते. मेटाफिजिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट डील्स विद द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, ट्रूथ एंड नॉलेज. मेटाफिजिक्स को हम दूसरी तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मेटाफिजिक्स इज अ फील्ड ऑफ साइंस philosophy that is generally focused on how reality and the universe began. मतलब ये उस पे फोकस करती है कि नेचर कैसे वजूद में आई है, फिर ट्रुथ के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, मतलब उसको उसकी रियलिटी और यूनिवर्स कैसे बिगेन हुआ, मतलब यूनिवर्स की कायनात के बारे में हम जो नॉलेज को हासिल करने की कोशिश करते हैं. एन एग्जांपल ऑफ मेटाफिजिक्स इज द स्टडी ऑफ गॉड वर्सेस द बिग बैंग थ्योरी. इसी तरह से ये भी हो सकता है कि on the other hand, marbles grouped into 2s, 3s or 5s could be viewed as 6 or 7 groups as the mind tends to perceive these groups as units. ये भी हो सकता है कि जो हमने मार्बल्स फर्श पे फेंके हैं वो 2 या 3 या 5 की फॉर्म में ग्रुप्स बना लें, तो उन ग्रुप्स को भी फिर हमारा माइंड जो 6 या 7 ग्रुप्स की फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि फिर हमारा माइंड उनको ग्रुप्स की फॉर्म में एक यूनिट बनाते हुए ग्रुप्स बना लेगा. उसके बाद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड इन मेजरिंग द स्पैन ऑफ अटेंशन वाज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मार्बल्स और अदर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स. उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव था स्पैन ऑफ अटेंशन को मेजर करने का, वो नंबर ऑफ मार्बल्स को काउंट करना या फिर अदर जो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स थे उनको काउंट. दैट कैन बी ग्रास्प्ड इन वन ग्लांस एंड रिपोर्टेड करेक्टली, जिनको हम एक ही नजर में देख भी सकें और फिर करेक्टली उनको रिपोर्ट भी कर सकें. फॉर अ रिलायबल एक्सपेरिमेंट a better control of the stimulus variables was needed. Reliable experiment क्या होता है? When a scientist repeats an experiment with different group of people and gets very similar results, then these are said to be reliable. यानी कि साइंटिस्ट जो है वो एक एक्सपेरिमेंट को रिपीट करता है डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के साथ और वो सेम रिजल्ट्स हासिल कर रहा होता है, तो उस एक्सपेरिमेंट को हम रिलायबल कहते हैं. और रिलायबिलिटी जो है वो परसेंटेज के जरिए मेजर की जाती है. और जो स्टिमुलस वेरिएबल्स क्या होते हैं? Events that have an actual or potential effect on the behavior of an organism. Psychology में क्या होता है? The stimulus variable over which we exert various degrees of control. यानी कि वो variables होते हैं जिनके ऊपर हम various degrees of control apply करते हैं, मतलब जिसको हम control कर रहे होते हैं. To meet this requirement, a stethoscope is used in experiments designed to measure the span of attention. Span of attention को measure करने के लिए एक instrument जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, वो थी टेकिस्टोस्कोप. टेकिस्टोस्कोप को सबसे पहले जो है वो यूज किसने किया था? सबसे पहले सैम स्पेंसर वाज एन अमेरिकन मेरा नाम भी लिखा जाएगा. मैं दोनों लाया हम इकरा कहाँ गई? आवाज नहीं आ रही? आ रही है, बोलो अब. Factors determining the size of span of attention. The span of attention was originally supposed to be a fixed quantity. Then experiments showed it to vary from moment to moment. यानी कि पहले जब शुरू में यही समझा जाता था कि स्पैन ऑफ अटेंशन जो है कि फिक्स क्वांटिटी है, लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट्स के जरिए ये पता चला है कि ये मूवमेंट टू मूवमेंट चेंज होता रहता है स्पैन ऑफ अटेंशन. Studies demonstrate that attention span increases with practice and the observer's ability to impose groupings upon collection of dots or other stimuli. यानी कि स्टडीज ये हमें बताती है कि अटेंशन स्पैन जो है
वो इंक्रीज हो सकता है किससे, प्रैक्टिस से, और ऑब्जर्वर की जो एबिलिटी होती है उसके मुताबिक कि वो कलेक्शन ऑफ डॉट्स या अदर स्टिमुलाई को ग्रुपिंग की फॉर्म में कितना वो कर सकता है ऑब्जर्व. Similarly, if the stimuli are meaningful, span of attention will be much greater than when meaningless material like nonsense syllables or scattered dots are used as stimuli. यानी कि ये भी होता है कि अगर मीनिंगफुल स्पैन वर्ड्स होंगे तो हमारा स्पैन ऑफ अटेंशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. अगर नॉनसेंस सिलेबल्स मीनिंगलेस मटेरियल हम उसको देखेंगे तो फिर हमारे क्या होगी, स्पैन ऑफ अटेंशन हमारा उतना इफेक्टिव नहीं होगा या उतना मतलब हम इंक्रीज नहीं करेगा. इस तरह से वो कहते हैं कि इफ अ लाइन ऑफ लेटर्स is exposed, only a few letters can be clearly recalled by the observer. अगर एक लाइन ऑफ लेटर्स को एक्सपोज किया जाता है या दिखाया जाता है तो उनमें से थोड़े से लेटर जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. और ऑन द अदर हैंड अगर उन्हीं लेटर्स को, if the letters are grouped to make up a familiar meaningful word, 2 or 3 words can be recalled. इसी तरह से अगर उन लेटर्स को ग्रुप किया जा सके 2 या 3 वर्ड्स में, तो वो हम उनको वर्ड्स की फॉर्म में अगर हम ग्रुप कर दें तो हम 2 या 3 वर्ड्स को आसानी से बता सकते हैं. But if the words are so arranged that they make up a phrase or sentence, as many as 20 letters can be read at a glance. मतलब अगर हम उन्हीं को जोड़ते हुए एक फ्रेज या सेंटेंस बना देंगे तो वो बेशक वो 20 लेटर्स ही क्यों ना होंगे तो हम उन्हें एक ही नजर में पहचान सकेंगे. समझ आ रही है, आवाज आ रही है सबको? जी आ रही है. डिवीजन ऑफ अटेंशन. In divided attention, people try to distribute their attention between 2 or more competing tasks. Division of divided attention क्या है? The distribution of attention between 2 or more competing tasks. मतलब कि एक ही टाइम में हम 2 या 3 से ज्यादा चीजों पर अपनी तवज्जो को मरकूज करने की कोशिश करते हैं. One example of divided attention is trying to listen to your professor and your friend in the classroom simultaneously. आप एक ही वक्त में अपने टीचर और फ्रेंड की बात को सुनने की कोशिश करते हैं एक ही टाइम में, तो वो डिवाइडेड अटेंशन में होगा. Another example could be noticing your favorite TV serial on air while trying to do mathematical calculations for your assignment. इनके एक और एग्जाम्पल जो होती है वो ये है कि आप अपने फेवरेट टीवी को भी सीरियल को भी देख रहे हैं और साथ साथ आप अपनी असाइनमेंट भी बना रहे हैं. ऑन एयर का क्या मतलब होता है? ऑन एयर इज समथिंग दैट इज ब्रॉडकास्ट ओवर रेडियो और ऑन टीवी. इसी तरह मतलब यही है कि आप एक टाइम में 2 चीजों को के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि आप अपना फेवरेट टीवी सीरियल भी देख रहे हैं और उधर से आप अपनी असाइनमेंट भी कंप्लीट कर रहे हैं. द डिवाइडेड अटेंशन टास्क बिकम्स इवन मोर ओवरवेलमिंग व्हेन योर यंगर ब्रदर स्टार्ट्स क्राइंग एट द सेम टाइम. उसी वक्त जब आप ये 2 काम पहले से कर रहे हैं और उसी तरह वक्त आपका छोटा भाई जो है वो भी आपके उस पास आके रोना स्टार्ट कर देता है, तो आपके लिए उस वक्त काम करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा. डिवाइडेड अटेंशन मेक्स लर्निंग डिफिकल्ट. डिवाइडेड अटेंशन जो है वो लर्निंग के प्रोसेस को डिफिकल्ट बना देता है. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर राइटिंग एन एसे एंड आर रिसाइटिंग अ पोएम एट द सेम टाइम. अगर आप एक ऐसे लिख रहे हैं एंड रिसाइटिंग अ पोएम एट द सेम, रिसाइटिंग मीन टू रीड अलाउड और रिमेम्बरिंग समथिंग, a poem at the same time, तो क्या होगा कि आपकी your speed and quality of composition will be adversely affected. तो आपकी स्पीड और जो होगा क्वालिटी ऑफ कंपोजिशन है, साथ का म्यार जो है वो क्या होगा, बुरी तरह से मुतासिर होगा. However, it has been demonstrated experimentally. Demonstrate का क्या मतलब होता है? Give a practical exhibition and explanation of how a skill is performed. एक्सपेरिमेंटली आपने ये प्रूफ हो चुका है कि दैट प्रैक्टिस कैन इनहेंस द लिमिट्स ऑफ अटेंशन कैपेसिटी. क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है वो अटेंशन की जो सलाहियत है उसकी जो हदूद है उसको बढ़ा सकती हैं, क्योंकि एज देयर इज नो बिल्ट इन, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर मौजूद नहीं है फिक्स लिमिट्स टू द नंबर ऑफ टास्क वी कैन परफॉर्म सिमल्टेनियसली, कि हम कितने काम जो है वो एक ही वक्त में परफॉर्म कर सकते हैं. ये कोई फिक्स लिमिट नहीं है कि हम इतने ही काम कर सकते हैं, हम अपने एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं प्रैक्टिस के जरिए. बस, थैंक यू सर. हो गई है. अच्छा, जो बाकी कौन कौन रह गया है? सर रुबाब और बुशरा रह गए. रुबाब और बुशरा. बुशरा. तो रुबाब का पहले आता था कि बुशरा का आ रहा है टॉपिक? रुबाब. रुबाब का पहले आता था. अच्छा, रुबाब का पहले आता था कि बुशरा का आ रहा है टॉपिक? रुबाब का पहले आता था कि बुशरा का आ रहा है टॉपिक. रुबाब का पहले आता था कि बुशरा का आ रहा है टॉपिक. रुबाब का पहले आता था कि बुशरा का आ रहा है टॉपिक.
सर रुबाब का पहले आता है, बुशरा का एंड वाला फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन है। तो रुबाब का कौन सा है? रुबाब का पीछे वो सब्जेक्टिव कंडीशंस वाला और कंट्रास्ट और रिपीटिशन वाला। अच्छा।